उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में बीते दिनों पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या के बाद सभी संगठनों द्वारा न्याय के लिए आवाज उठती आ रही है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रेस क्लब खागा इकाई द्वारा दिवंगत पत्रकार को न्याय दिलाने एवं उनके परिजन को मुआवजा के साथ ही भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी की मांग के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपजिलाधिकारी खागा को सौंपा गया। इस ज्ञापन कार्यक्रम में विभिन्न पत्रकार संगठनों, अधिवक्ताओं एवं किसान यूनियन टिकैत गुट ने हिस्सा लिया और मीडिया को सुरक्षा देने की आवाज उठी। इस ज्ञापन कार्यक्रम में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी साथ में रहकर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है। कार्यक्रम की अगुवाई वरिष्ठ पत्रकार सरोज पांडेय के साथ ही प्रेस क्लब अध्यक्ष रितेश पांडेय, प्रेस क्लब के महामंत्री एडवोकेट इसराइल फारूकी, उपाध्यक्ष राजू दुबे, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान, जिला सलाहकार सदस्य अशोक सिंह, जिला सचिव रवि सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता प्रदीप कुमार, तहसील सलाहकार सदस्य विनोद वर्मा, तहसील अध्यक्ष अभिमन्यु मौर्य, तहसील महासचिव ओम नारायण विश्वकर्मा, तहसील उपाध्यक्ष महेश चौधरी के साथ ही संगठन के सदस्य एडवोकेट आशीष नारायण शुक्ला एवं अनिल विश्वकर्मा तथा प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल के साथ कई अन्य पत्रकारों, अधिवक्ताओं आदि ने शिरकत किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है पत्रकारों ने। जी, आज जो ज्ञापन दिए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि दिलीप सैनी की जो दिवाली की रात में हत्या कर दी गई है, उसके दोषियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए और पत्रकार संघ को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। उनके परिवार को अधिक से धनराशि दी जाए, उनके बच्चों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए, अधिवक्ता साथी या साथ में। जी अध्यक्ष जी, ये ज्ञापन जो दिया गया है इस विषय में जानना चाहेंगे कि क्या मांगे थी और इसको लेके कहाँ तक की तैयारी है? असल में लगातार जो है प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम चौथा स्तंभ हमको कहा जाता है। तीन स्तंभ तो मौज कर रहे हैं, चौथा स्तंभ फुटपाथ पे है और लगातार उसके ऊपर हमले, उसको जानलेवा हमले हो रहे हैं। इस पर सुरक्षा कानून होनी चाहिए, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून मिलना चाहिए। एक चीज़, दूसरी है कि लगातार जो हमलाएं हो रहे हैं इसमें रोक लगनी चाहिए। अभी हाल ही में फतेहपुर में जो दिलीप सैनी की जो हत्या हुई, ये अराजकता की पराकाष्ठा है। वहाँ दिन दहाड़े लगातार जो है हमले हो रहे हैं। आज परिणाम यह है कि एक की हत्या हो चुकी, एक पत्रकार की, और प्रशासन पूरी तरह शांत है, मौन है। आज 4 से 5 दिन हो गए, केवल 5 अभियुक्त पकड़े गए, 4 अभी फरार हैं। उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको फास्ट ट्रैक में जो है लगा के मुकदमे को उसमें सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही मृतक आश्रित जो भी परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को भरण पोषण के लिए एक नौकरी दी जाए। यही मांग है हम लोगों की। जी शिबू भाई, पत्रकारों को लेके आप क्या कहेंगे? आज समूचे देश में पत्रकारों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। कहने के तो हम देश के चौथे स्तंभ में गिने जाते हैं, लेकिन सिर्फ हवाई बातों में है। आज पत्रकार समाज, चाहे दिलीप सैनी हत्याकांड के बाद हो या हमीरपुर जनपद में 2 और पत्रकारों का पिटाई का मामला हो, आज हम सभी फतेहपुर जनपद के विभिन्न तहसीलों में, सदर तहसील में भी ज्ञापन हुआ है और आज बड़े भाई सरोज पांडेय जी के नेतृत्व में खागा तहसील में हम सभी ज्ञापन देते हुए देश में पत्रकार एकता कानून की लागू करने की हम जोरदार तरीके से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दर्जा देने की भी हम सबसे बड़ी मांग करते हैं, क्योंकि हवाई बातें, देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कब तक चलता रहेगा? सरकारों को सोचना पड़ेगा। पत्रकार आज आम आदमी से भी बद से बदतर होता चला जा रहा है। इसलिए देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे अति महत्वपूर्ण कानून का लागू किया जाना, जिससे देश में पत्रकार और कलमकार की हत्याएं
जैसी जघन्य अपराध रोके जा सकते हैं। क्योंकि देश का जब कलमकार नहीं बचेगा तो मुझको नहीं लगता है कि देश की आवाज़ सुनाने वाला कोई बचेगा। पत्रकार हो, अधिवक्ता समाज हो, मास्टर के से संबंधित जुड़े हमारे साथ अध्यापकगण हो, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की जान की कोई मोल नहीं है, आज सब बेमोल हो गए हैं। ऐसे सशक्त शासन और शासन के जो जिम्मेदार लोगों हैं, आज हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप लोगों ने हमारा मादा, हमारा सब्र आप लोगों ने नहीं देखा है। हम वो पत्रकार हैं, हमारे अंदर कलम में वो मादा है कि हम सरकार बनाते भी हैं, बिगाड़ने की भी क्षमता रखते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत की है। आने वाला भविष्य यदि पत्रकारों पर सरकार चिंतित नहीं होगी, विचार नहीं करेगी, निश्चित तौर से देश में एक बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें पत्रकार ही नहीं, देश के सर्वस्व व्यक्तियों को हम आह्वान करेंगे कि कलम को बचाना है तो पत्रकारों के साथ आना होगा। आज इसी क्रम में खागा तहसील में मांग करी गई है। जैसे कि इस घटना में 9 लोग नामजद हैं, जिसमें 5 ही लोग अभी तक पकड़े गए हैं और 1 हफ्ता होने वाला है। आप क्या कहेंगे इससे? जी, पत्रकार की हत्या में 9 लोगों को नामजद किया जाना और उसमें से पुलिस मात्र 5 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जो नाकाफ़ी है। हम हालांकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 सप्ताह 10 दिन का समय लिया है, क्योंकि पुलिस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि ये शासन का फेलियर है। शासन पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। हम लोग फिर से वही बात करते हैं, पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा, कलमकारों को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि हम सरकारों ने भी, सरकार के नुमाइंदों ने भी अब तो ये बात खुले मंचों से कह दी है, बटोगे तो कटोगे। आज कलमकार यदि नहीं जागा तो निश्चित तौर से आज दिलीप सैनी की बारी है, निश्चित तौर से आने वाला दिन शिबू खान का या फलाने पांडे जी का भी हो सकता है। इसीलिए एकजुटता भी बहुत जरूरी है। पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको वास्तव में एकजुट होना पड़ेगा।